फारूक हैकर है क्या? हाँ बिल्कुल। रियली में यार? वो स्कोपिंग वही किया जहाँ बंदा था। और सो के भी नहीं भाई, सही पिक किया बता। गाड़ी आ रही है। हाँ हाँ यार, ये बात तो ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले पहले हम लोग वो करते हैं, हम लोग पहले स्पॉट करते हैं, तो दिल का उठा मारा दरवाजा भाई। खोल दिया, तेरी मम्मी को भी तुझे बोल दिया। मैं भी बताया होगा इसका बूम वो बाम करूंगा मैं, टीममेट, बूम देखा बाम होगा बूम तो मैं भी। हम तो रिपोर्ट मार दिए। बूम बाम सत्यानाश। भाई साउंड नहीं, एक एमके के स्प्रे में कैसे उतार दिया भाई, हैकर है यार। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि एरेंगेल का गेम प्ले डालो और स्क्वाड का गेम प्ले डालो, और आई थिंक मैं एरेंगेल और स्क्वाड इन दोनों का कब से गेम प्ले डाला। आई थिंक जब से मेरा कॉन्करर पूरा हुआ है तब से मैंने स्क्वाड नहीं खेला था, क्योंकि भाई मतलब क्लोज रेंज इंप्रूव करने की कोशिश हो रही थी बूट कैम्प में, जिसमें हम लोग कतई नाकाम रहे। लेकिन वापस हम लोग आ गए हैं स्क्वाड खेलने। इससे पहले 2 मैच खेले और भाई क्या बताऊँ, 2-3 मैच में 150 माइनस हो गया। मतलब यार रैंक पुशिंग लॉबी में आप बिल्कुल भी उस तरह नहीं खेल सकते। वो जो था ना, हॉट ड्रॉप पे आपको कोई मिलता नहीं और जबरदस्ती घुसोगे तो आपको कोई ना कोई ठोकी देगा। लेकिन हम लोग जानते थे कि हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग ने एक और मैच लगाया और भाई साहब ये मैच देखना कटई एंड तक, एंड गलत बोल गया मैं कुछ। एंड तक देखना कतई मजे आ जाएंगे आपको। क्या ही गेम प्ले। फिलहाल यहाँ पर एक स्क्वाड ऊपर फील्डिंग सजाए बैठी थी, लेकिन हमको भी फील्डिंग तोड़ना आती है। अब देखो मैंने एक ओपनिंग तो निकाल दी थी, अब पुश करना था। अब भले मैं नॉक हुआ क्योंकि मैं प्रो नहीं हो पाया था वहां पर, लेकिन फिर भी मैंने 2 नॉक निकाल दिए थे और बाकी 2 बंदों को तो टीममेट ने क्या ही खदेड़ के मारा, पूछो मत। इन लोगों ने बढ़िया फील्डिंग सजाई थी, लेकिन मेरे भाई मेरे टीममेट सब कुछ लूट ले गए। मेरे को उधार पे एक फर्स्ट एड देनी पड़ी। तो फिलहाल मैंने एक फर्स्ट एड लगाई, लेकिन एक ऑलरेडी स्क्वाड हमारे ऊपर पुश कर चुकी थी, क्योंकि एक बंदा उनका छत पे था स्काउट करने के लिए, मतलब सुनने के लिए हम कहाँ पर है, और बाकी दरवाजे के पास एकदम रेडी थे पुश करने के लिए। तो हम लोग ने भैया पोजीशन ले ली। अब स्कूबी यहाँ पर उनको थोड़ा चकमा देने के लिए यहाँ पर खड़ा था, ताकि उनको लगे कि पूरी स्क्वाड यहीं पर है। मैं पीछे खड़ा था एडीएस लेके, एडीएस नहीं मतलब तैयार था मैं, और मैंने 2 नॉक निकाल दिए। और स्कूबी गया उनको ठोकने, क्योंकि स्कूबी को लगा कि ये अच्छा मौका है पुश करने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ उजी थी, जिसे मैंने एक को नॉक कर दिया, लेकिन दूसरा पीछे भाग गया और मेरी हेल्थ देखो ऑलमोस्ट खत्म है। मेरी उजी भी मैंने रिलोड करी। अब यहाँ पता चला स्कूबी नॉक था और ये बंदा उसके ऊपर चढ़ बैठा और इसको खा गया। लेकिन क्या ही बताऊं यार, उजी ने पता नहीं क्यों इतना टाइम लिया यार रिलोड होने में। मेरी हेल्थ भी लो थी, तो मैं बहुत रिस्क में था। फिलहाल जो भी हो, किसी तरीके से उन दोनों स्क्वाड को हम लोग ने ठोक दिया। इनकी तो पुशिंग यहीं पर रुक चुकी थी, लेकिन इनसे हमको फ्लेयर मिल गई थी, और भाई फ्लेयर से क्या ही माल मिला था। उसके बाद हम लोग ने पोचिंग की हर जगह ढूंढ डाला, भाई कोई बंदा नहीं मिला। लेकिन फिर हम लोग आए स्कूल, और यहाँ से शुरू हुआ असली गेम प्ले, क्योंकि इसके बाद से ऑल पे सब मेरे को हैकर हैकर बोल रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन बोल रहे थे, तो हमको तो भैया इज्जत रास आती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पर आए, फायर हुआ था, तो हम लोग को पता था एक स्क्वाड से हम लड़ने वाले हैं जो ऑलरेडी किसी से लड़ रहे हैं। लेकिन वो स्क्वाड ने उस स्क्वाड से लड़ना छोड़ के सारा ध्यान हमारे ऊपर देना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं नेट डालूंगा, लेकिन वो बंदा ऑलरेडी मेरे ऊपर नेट डाल रहा था। अब ये देख के मेरी फट गई और मैं वहां से फौरन भाग गया। लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसने नेट खुद कुक नहीं करा था। अब मैं जानता था कि वो पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम बहुत ही जल्दी थर्ड पार्टी होंगे। तो मैंने डीमो को बुला लिया कि आ जाओ। डीमो बोल रहा हूँ, डेमो नाम है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों डीमो बोलते हैं। तो उसको हम लोग ने बुला लिया कि बिल्डिंग के अंदर आ जाओ, क्योंकि पहाड़ी पे एक और स्क्वाड आ गई, देखो चटर चटर लगाए हुए। और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आई। ये गाड़ी आई तो आई, इसके पीछे एक और गाड़ी आई। तो कुल मिला के अब यहाँ पर 5 स्क्वाड का क्लस्टर हो गया था, जिसमें से अगर हमको स्क्वाड काउंट करो तो अब देखो मेरे को ओपनिंग तो बनानी थी। तो मैंने एक जो स्क्वाड अभी आई थी, मतलब 2 गाड़ियां आई थी, एक गाड़ी तो आगे निकल गई, दूसरी गाड़ी यहाँ पर रुकी थी, तो इनका मैंने एक नॉक कर दिया और उसका साथ यहीं पर था। तो मैंने मॉली डाल के उसको भगाया, मैं नॉक कर देता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं झटका खा के नीचे गिर गया। फिलहाल जो भी हो वो बच गया। लेकिन इसका टीममेट गाड़ी बचाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों। जो भी हो मैंने इसको भर दिया और अच्छे से पनिश करा। अब मेरे को पता था जिसको मैंने नॉक करा है वो मॉली से फिनिश नहीं हुआ है, प्लस स्कूल और स्क्वाड पीछे वाले से लड़ रही है, तो ये अच्छा मौका है अपनी किल निकाल लेने का।
अब जो स्क्वाड आगे गई थी ना, 2 गाड़ियां आई थी, आगे वाली गाड़ी जाके वहां पर अपार्टमेंट में रुकी थी और मेरे ऊपर फायर कर रही थी। अब इसको मैंने ठोक दिया। तो कुल मिला के अब मेरे को एक बात पता थी कि एक स्क्वाड स्कूल में, एक पहाड़ी पे, एक अपार्टमेंट में, एक हम लोग हैं और एक और टीम थी जो हम लोग के नीचे थी, जिसके 2 बंदे हमने ठोक दिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं अंदर कैसे जाऊं। अगर मैं उधर से जाता तो अपार्टमेंट वाले मेरे को ठोक देता या स्कूल वाला, तो मेरे को ये रिस्की मूव लेना पड़ा। मेरे को पता तो वो बंदा वहीं पर खड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, वरना स्कूल वाले उसे चटका देते। मेरे को पता था कि अगर मैं नेट डालूंगा तो मैं एक को खा जाऊंगा, तो यहाँ मैं दूर आके नेट की पिन खींची, फिर नेट फेंक दिया और भाई बूम, एक को नॉक कर दिया मैंने। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि एक और नेट डाल देते हैं, तो मैंने एक और नेट फेंक दिया। इसको कुक नहीं करा, बस फेंक दिया, क्योंकि नॉक वाला तो घुस ही जाता। टीममेट आगे चला गया था, मैंने चिल्ला के उसे वापस बुलाया, लेकिन जैसे ही नेट पड़ा भाई हमने पुश कर दिया। भाई ये बंदा उजी चला रहा था। फिलहाल जो भी हो मेरे पास उजी की बात था। फिलहाल जो भी हो मैंने उसको नॉक कर दिया। मेरा टीममेट टीपीपी ले रहा था, मैं चीख के बोला वहां से हटो, और वो जैसे ही हटा नेट फटा वहां पर। तो कुल मिला के हमको एक बात पता थी कि स्कूल वाले हमको इग्नोर नहीं करने वाले। तो यहाँ पर मैं हेल्थ वगैरह लगा रहा था, लेकिन तभी मेरे को एक और गाड़ी की आवाज आई। अब भाई साहब हमारे हर तरफ स्क्वाड थी और एक गाड़ी और आई। अब ये गाड़ी वाले भी यहाँ पर शायद रुके, ठीक। तो एक ये हो गए, एक स्कूल में हो गए, एक अपार्टमेंट में हो गए, एक पहाड़ी पे हो गया। तो कुल मिला के एक स्क्वाड मारने के बाद भी यहाँ पर 4 से 5 स्क्वाड बच रही थी। अब वो बंदे भाग के वहीं पर आ गए जिस जगह अभी मैंने एक बंदे को नॉक करा था नेट से। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हम बाहर जाके गाड़ियां नहीं उठा सकते थे अपनी। अब यहाँ पर एक और गाड़ी आई, अगर आप मैप पे देख पा रहे हो तो भाई एक और गाड़ी आई, और यहाँ पर हम लोग एक बात समझ गए कि अब भाई साहब हम निकल नहीं सकते, हमको लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका एक बंदा ठोक दिया। ये किस स्क्वाड का था मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये ओपन में आया था और मैंने उसको जम के पनिश करा। अब मैं सुन सकता था कि बंदे मेरे नीचे, एग्जैक्ट मेरे नीचे बंदे हैं। वो जो एक गैलरी बनी हुई है उसके अंदर बंदे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन पे रश कैसे करा जाए, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज्यादा नैरो था, लेकिन हिम्मत थी मेरे अंदर। अब इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन उधर देखा तो पूरी स्क्वाड, लेकिन मैंने एक और को नॉक कर दिया। टीममेट उसको बहुत ज्यादा डैमेज दिया था, तो बस मेरी एक गोली छुल गई और वो नॉक हो गया। तो अब उनके 2 नॉक थे, मेरा एक टीममेट नॉक था। मेरे को पता था वो इतने पागल तो होने वाले नहीं है कि वो पुश करे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चेक करा, उसके बाद टीममेट से बोला कि कमरे में आ जाओ, कहीं वो इकट्ठा पुश कर दो और हम लोग उनके फायर में आ जाए। तो टीममेट पीछे आ गया। यहाँ पर टीममेट को रैव मिला, एक स्मोक कर दिया मैंने ताकि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। अब पीछे से फायर हुआ और पहाड़ी वाली स्क्वाड ऑलमोस्ट निपट गई थी। अब भारी थी ये नीचे वालों की, क्योंकि स्कूल वाले अब रश करने वाले थे, क्योंकि सबको पता था कि जोन में जाना है, तो उनको रश तो करना ही था। तो यहाँ पर उन्होंने नीचे वालों पे रश कर दिया, और यही मौका था कि हमने भी रश कर दिया। मतलब हम सोच रहे थे रश करने का। फिलहाल यहाँ पर मेरे को अपार्टमेंट वाला दिखा, उसको मैंने काफी लेट करा, लेकिन उसके बाद मैंने उसे पंगे नहीं लिए, क्योंकि उसकी पूरी स्क्वाड वहीं थी और नीचे हो गए दंगे। और मेरे आंखों के सामने ये पूरी स्क्वाड ठेल दी गई। अब मैं एक बात तो जानता था कि स्कूल वालों को हल्के में नहीं ले सकता, तो मैंने कुछ एडवांस फायर दिया, मतलब प्री फायर दिया, उसमें कोई आया नहीं। अब भाई हम फंस चुके थे, क्योंकि ये स्क्वाड हमको गाड़ी लेने देती नहीं, प्लस जो अपार्टमेंट वाले हैं वो भी हमको गाड़ी लेने नहीं देते, और जोन हमको मार देता। तो यहाँ पर हम थोड़ा फंस गए थे। तो मैं यहाँ टीपीपी ले रहा था, लेकिन भाई ये लोग नेट डाल लेते। भाई यहाँ पर इसने फिर से नेट का पिन खींचा। ये टीपीपी लेने ही नहीं दे रहा था, तो मैं वापस से भाग आया, क्योंकि भाई नेट से नहीं बनना चाहता था। अब यहाँ से एक गाड़ी निकली और मैं समझ गया कि अपार्टमेंट वाले जा रहे हैं पोजीशन लेने। और भाई ये और बड़ी गलत बात थी, क्योंकि जोन हम लोग से ज्यादा दूर था नहीं, मतलब जो सेफ जोन था। तो अपार्टमेंट वाले हमारी रोटेशन काटने वाले थे, लेकिन हमको मूव भी करना था। तो अब जोन पुश कर रहा था, तो भैया हमने कहा चलो अब लड़ना ही है तो जय भवानी, देख ही लेंगे सबको। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ थोड़ी लो हुई, और भाई तभी अंदर वालों ने पुश कर दिया हमारे ऊपर। अब भाई मैंने इसको इतना डैमेज दिया नॉक होने के बाद, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ और सामने वालों ने चुरा ली मेरी किल। भाई मेरे कम से कम 2-3 किल इधर चोरी हो गए। क्या ही करूं मैं अब फिलहाल। लेकिन अपार्टमेंट वालों ने हमारी हेल्प भी करी। इनका जो बंदे बच रहे थे, जो हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, उनको पीछे वालों ने ठोक दिया।
अब पीछे वाले ने ठोक दिया, तो यहाँ पर कम से कम अब हमको सामने वाले को ठोकना था और गाड़ी निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ थी, मतलब गाड़ी की तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी, लेकिन ये बात सामने वाले समझ गए और वो गाड़ियों को पंचर करने लगे। तो अब मेरे को सिचुएशन हाथ में लेनी पड़ी, मैंने एक को नॉक कर दिया। और फिर दूसरे को भी नॉक कर दिया। अब यही मौका था हमको बाहर निकलने का, क्योंकि इनके दो नॉक थे, दोनों को साथ में रैप मिलना था, तो मतलब हमारे पर स्प्रे कोई करने वाला था नहीं। तो बस हम दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी उठाई और यहाँ से जोन के लिए निकले। अब यहाँ से मैं बहुत लंबा पोजीशन काटूंगा, लेकिन सच बता रहा हूँ एकदम मरी हालत में हम लोग जोन के अंदर गए। लेकिन जो भी हमने हेल्थ वगैरह लगाई, फिर एक गाड़ी में बैठे क्योंकि दूसरी वाली गाड़ी डैमेज थी। उसके बाद हम लोग को आगे जाना था, क्योंकि अब सिर्फ 9 बंदे बच रहे थे भाई। वहां पर इतने सारे लोग मरे ना कि पूछो मत। तो 9 बंदे बच रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पोचिंकी के स्क्वाड्स में आ गए, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों ये जगह बहुत सेफ लगती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, लेकिन अब हमको थोड़ा एमओ चाहिए था, तो हम वो ढूंढने लगे। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर हमको लगा कि हम सेफ है, यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। और यहीं से ऑल पे हैकर शुरू हो गया। अब यार अब भी सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो फिर छोड़ ही दो यार। अब मैंने इसको जम के डैमेज दिया था, लेकिन ऑल पे मेरे को पता नहीं क्यों, ये शायद यही वाली स्क्वाड थी जो हैकर कह रही थी, तो इसको भी भाई एमके के स्प्रे में कैसे उतार दिया भाई हैकर। और आग में घी डालने लगा। क्या ही कर सकते हैं। भाई हम भी भाई PUBG 2 साल से खेल रहे हैं भाई, हम तो कभी नहीं उतार पाए। हमारा KD भी 5 है भाई, कैसे उतार दिया भाई। अब यहाँ पर मेरा टीममेट बाहर से नेट डाला था ताकि वो भाग के साइड में आए, और वह जैसे ही आया ये स्क्वाड निपट गई। तो भाई अभी आप करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसको लूटा। फिर हम लोग गाड़ी निकाल के जोन में जाने लगे, और इसको भी लगा था ऑल पे और आग में घी डालने। कुल मिला के भाई वो सबको एक कन्विंस करने में लगा था कि मेरे को रिपोर्ट मारो, मैं हैकर हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन कुल मिला के वो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई सीरियस नहीं था वो। वही तो भाई, अब इतना अच्छा उतारने वाला ऐसे गाड़ी थोड़ी ना चलाएगा। चलो भाई, भाई एज 11 स्टार पे था, मैं एज 11 स्टार पे था माइनस भाई 11 स्टार कॉन्करर पुश भाई। लेकिन इसने एक स्प्रे में 2 को उतार दिया यार। रेंडर हो रखा भाई तुम्हारा लीग क्या है? भाई ये बंदा दिखा भी था भाई, ये देखो हेड से ही मारा भाई यार, गड़बड़ है भाई, ये दिखा भी नहीं था यार, इसने एकदम से स्कोप ऑन करके मार दिया। अब भाई देखो यहाँ पर हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि सामने सिर्फ 3 बंदे बच रहे थे। तो मेरे को एक बात पता थी कि 3v2 की सिचुएशन है, मतलब हम 2 हैं वो 3, तो भाई संभल के थोड़ा रहना था। रिपोर्ट तो कर दो भाई एटलीस्ट, क्या पता बैन हो ही जाए। अबे नहीं होगा, मैं बैन हैक नहीं करता मैं। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर अब हम लोग को ये पता लगाना था कि कहाँ है बाकी लोग, और तभी मेरे को दिख गए। ये देखो भाई स्पॉट हुआ था ये बंदा, बट वो मेरे को भी देख चुके थे। अब भाई उनके पास M24 भी थी, तो हमको थोड़ा देख के रहना था, वरना भाई समझ लो वाट लग जाती अगर हम में से कोई एक नॉक हो जाता। अब यहाँ पर मैंने टीममेट से बोला कि तुम इनको ऊपर से डिस्ट्रैक्ट करो, मैं नीचे से इनको डैमेज देता हूँ। देखो कुछ कर ही नहीं रहा भाई, एक किल है बस, इसका शायद कुछ करा रहा है ये भाई। मैं तो स्टार्ट दो उधर रैंक पे तो भी लग रहा है। तुम्हारा क्या रैंक है? अपने पे दोनों है, कट गया उनका। अब ये पता नहीं क्यों नॉक नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो मैं नॉक भले किसी को ना कर पाया हूँ, लेकिन दोनों को भजा के रख दिया था। ब्रोकन में बैठा होगा, उनको जोन में आना है ना भाई। मेरा 4.97 जितना कुछ केडी था भाई यार, इजीली मार लेते हैं ब्रो जब स्पॉट डोमिनेशन करती है ना, बट भाई इसने बहुत गलत उतारा यार गाड़ी से। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, तभी सामने हुआ स्मोक। भाई हमने बहुत डैमेज दिया था, लेकिन पता नहीं इनके शायद
उंगलियों पे पड़ रही थी, कोई नॉक नहीं हुआ। लेकिन हमको एक बात पता थी कि वो सामने वाले घर में रुक गए हैं। भाई अगर स्क्वाड होती तो इसका दूसरा बंदा भी किल करता। इसका दूसरा बंदा तो भाई देखो किल कर ही नहीं रहा। अब इसको भी कुल मिला के घोषित करने में लगा था कि मैं हैक कर रहा हूँ, कि तभी सामने वाले ने फायर करा। भाई मेरे में तो भाई पेड़ की वो आ रही है लीफ। भाई ये हैकर है और ये जो दूसरा बंदा है ना इसको पुश करा रहा है। लिख लो भाई, ऐसा ही होता है। ये लोग है ना एक इसमें हैकर नहीं को है, hack कर आगे देते वाले हैं। में। Enemies ahead! क्या बता भाई, कुछ दिखा भी नहीं उधर तो ऐसे ही नेट कर दिया भाई। ESCP है। अब इतनी दूर तो नेट जाने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ चाहे वहाँ रहा है, तो हमने एक बार ट्राई करा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब फिलहाल मेरे को एक बात पता थी कि 3 में से 2 बंदे उस वो जो भी कनाल है या गटर है उसके अंदर है, और एक बंदा घर के अंदर है। अब मैंने इसको डैमेज तो दिया, लेकिन बदले में उसने मेरे को डैमेज दिया, लेकिन जो भी हो मैंने उसको 1 HP कर दिया था। फिलहाल यहाँ पर मैंने हेल्थ वगैरह लगाई। ये देखो भाई, ये दूसरा बंदा है, ये हैकर को सपोर्ट दे रहा है। तो उसको बस खत्म चाहिए भाई। भाई किल एक ही है ब्रो। अगर तुम तुम्हारी टीम के साथ खेलो तो एक किल थोड़ी ना होगा। अब भाई मैं पेशेंट के साथ बैठा था कि तभी मेरे को बैटरी का आ गया कॉल कि भैया तुम्हें बैटरी खत्म होने वाली है। तो अब हमको यहाँ पर रश करना ही कर रहा था, वरना स्विच ऑफ हो जाता ना आईपैड, तो लेने के देने पड़ जाते। अब मेरे को पता था वो निकलेंगे तो जरूर, तो मैं फायर करने पड़ा था, और जैसे ही वो बाहर निकला मैंने उसको नॉक कर दिया। मैंने नहीं किया, रोक दिया। भाई ये किल मेरे को कैसे मिला, मेरे को पता नहीं यार, ये किल मेरे को क्यों मिल गया। वो उनका साथी होना था ना, और अगर मेरे टीममेट ने नॉक भी करा था यार, तो फिनिश मैंने करा तो किल मेरे को क्यों मिला, पता नहीं यार। क्या हुआ यहाँ पर मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया किल मेरे को मिला कैसे। या फिर ये टीम अप कर रहे हो तो बात अलग है। हाँ टीम अप होगा तो बात अलग है भाई। अब फिलहाल हमको एक बात पता थी कि सिर्फ 2 बंदे बच रहे हैं, किल दे रहा है कि उसका भी 1-2 मैं किल हो जाए। और जोन में हूँ, मैं पूरा जोन में हूँ। और दोनों की दोनों गटर के अंदर है, तो बस अब उनके निकलने का वेट करना था। नहीं ये लोग नहीं, मैं पूरा अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने बोला कि वो जोन में है और वो लोग उसी के ऊपर नेट डाल रहे थे, तो मैं एक बात समझ गया, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं सरप्राइज के लिए यहाँ पर आके प्रोन हो गया। मैं देखने की कोशिश कर रहा था टीममेट कहाँ है, बट टीममेट मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने सोचा छोड़ो, सामने ही फोकस करो। भाई देखो इसके टीममेट को किल दे दिया ताकि वो मिल जाए उसको। रिपोर्ट कर दो भाई, रिपोर्ट।